राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। चलिए आज आपके लिए लेके आई हूँ बच्चों की बड़ों की सभी की फेवरेट बहुत ही बढ़िया कुल्फ़ी की रेसिपी। इनको घर पे बनाना बहुत ही आसान है और एकदम क्रीमी क्रीमी टेक्सचर वाली। देखिए स्टार्टिंग में ही तो अभी तो दोपहर का टाइम हो रहा था जब मैं इनको डिमोल्ड कर रही हूँ, लेकिन इन आइसक्रीम को बनने में बस थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब 23 से 24 घंटे तो लग ही जाते हैं ना। नॉर्मल आइसक्रीम एक बार फ्रिज में रख के बन जाती है, बट इनको ना 2 बार रखना होता है। लेकिन खाने में जो मज़ा और जो टेस्ट आता है ना, हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो चलिए इस आइसक्रीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये घर में सभी को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि चुस्कियाँ ले लेके इस आइसक्रीम को खाया जा रहा है। तो चलिए आइसक्रीम बनाना शुरू कर देते हैं। ये कढ़ाई ले ली है मैंने और यहाँ पे हम डाल लेते हैं 1.25 लीटर के जितना दूध। मैं गाय और भैंस दोनों का ही दूध ले रही हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे दूध को डाल देंगे ना, तो इसको चलाना शुरू कर देंगे। अच्छी आइसक्रीम बनानी है तो दूध को हमें छोड़ना नहीं है, इसको लगभग में लगातार ही चलाना है। थोड़े से मैंने यहाँ पर ये जैसे काजू है और बादाम है, इनको भिगो के रख लिया था। काजू बिल्कुल सॉफ्ट हो रहे हैं और जो बादाम के छिलके हैं वो अच्छे से मतलब उतर रहे हैं, बादाम भी फूल चुके हैं। इनके छिलकों को उतार लेते हैं, नहीं तो आइसक्रीम का ना कलर अच्छा नहीं रहेगा, मतलब ख़राब कर देंगे जब ये छिलके पीसेंगे। तो मैंने बादाम के छिलके उतार लिए हैं, काजू वगैरह का पानी भी निकाल लिया है और साथ ही साथ मैं दूध को भी चलाती जा रही हूँ। और यहाँ पे ये मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, इनको इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं 50-100 ग्राम के जितना, या फिर इतना दूध डालेंगे जितने में आराम से पिस जाए। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच के जितना कस्टर्ड पाउडर। तो ये है वैनिला फ्लेवर वाला। तो बस 2-3 चम्मच के जितना ही डालिएगा, ज़्यादा डालोगे तो दूध बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और जो हमारी आइसक्रीम है वो भी अच्छी नहीं बनेगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये 4-5 छोटे चम्मच के जितनी चीनी डाल ली है और इसका ढक्कन लगा के हमें क्या करना है, इसका एक बढ़िया सा फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। मतलब एक क्रीमी टेक्सचर वाला हमें पेस्ट बना के तैयार करना है। तो चलिए, किस्मत आज अच्छी थी, लाइट हाथों लग गई है क्योंकि ये रेसिपी बन रही है शाम के टाइम में। तो जो पेस्ट है वो अच्छे से पीस चुका है। दूध के नीचे जो मैंने आँच थी वो कम कर दी थी, नहीं तो मैं इसको पीसने के चक्कर में लग जाती और दूध मेरा निकल के बाहर आ जाता है, यानी उबल जाता है ये। तो जब हमारा दूध ये गर्म हो जाएगा, तैयार किया हुआ ये पेस्ट यहाँ पे डाल देंगे। और जैसे ही हम इस पेस्ट को डालेंगे, आपको एक खास ध्यान रखना है, आपको इस टाइम दूध को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मतलब ऐसा नहीं है आपने कस्टर्ड इसमें डाल दिया और आप किसी काम में लग गए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो इसमें बहुत मोटे लम्स बच जाएंगे और आप उसको बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाओगे। दूसरा जो कस्टर्ड होता है ना, वो नीचे बहुत स्पीड से लगता है, एक खुरचन सी बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी आइसक्रीम का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं लगातार चलाती रही हूँ बढ़िया से, एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला हमें ये गाढ़ा सा दूध बना के तैयार करना है। और जो स्पेशल है ना, कुछ इसी तरीके से चलाइएगा तो नीचे तक जैसे खुरचन सी बनती रहती है ना दूध के नीचे नीचे, वो नहीं बनेगी, अच्छे से ये चलता रहेगा। और जो कढ़ाई की तली है वहाँ तक स्पैचुला जाएगा और दूध को ऊपर को उठा के लेके आएगा। इसको बनाने में लग सकती है 10 से 11 मिनट, यानी कि हमें ये जब तक बनाना है जब तक दूध का जो टेक्सचर है वो अच्छे से गाढ़ा सा ना हो जाए। यहाँ पे दूध के टेक्सचर का आपको खास ध्यान रखना है। नॉर्मली हम मावा बनाते हैं ना, तो जैसे मावा तो हम बहुत गाढ़ा बना लेते हैं, लेकिन उसमें टेस्ट कब आता है, जब जो हमारा दूध है वो अच्छे से कट जाता है, यानी कि दूध की मात्रा, इसमें जो पानी की मात्रा होती है वो ख़त्म हो जाती है और गाढ़ा गाढ़ा जो दूध रह जाता है उसी में टेस्ट आता है। तो सेम ही प्रोसेस इसके पास भी है। हमें यहाँ पे करीब 1/4 जो है दूध ख़त्म कर देना, मतलब इतनी क्वांटिटी ख़त्म कर देनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। 1/4 की जितनी क्वांटिटी हमें ख़त्म कर देनी है, इतना ही हमें इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे। तो दूध है वो हमारा तैयार हो चुका है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। बीच बीच में उसको चलाते रहेंगे। थोड़े से ड्राई नट्स वगैरह चॉप करके या फिर इस तरीके से बारीक बारीक काट के हम तैयार कर लेते हैं। इनका जो टेस्ट है ना आइसक्रीम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप इस तरीके से आइसक्रीम को बनाओगे ना, मैं गारंटी देती हूँ आपको, आप बाज़ार की आइसक्रीम लाना भूल जाओगे। ठेली पे खाते हो, बाज़ार में खाते हो, होटल रेस्टोरेंट में खाते हो, नहीं खाओगे। बहुत सस्ते में बन जाती है, एकदम हाइजीनिक तरीके से, बहुत अच्छी भी बनती है। तो चलिए ये जो हमारा सारा जो एक पेस्ट बन के तैयार हुआ है, इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी आपको इसमें गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, इसकी आइसक्रीम नहीं बनेगी। तो जो ये मैंने इस कढ़ाई में, छोटी सी कढ़ाई में कर दिया, इसको हम फ्रिज में छोड़ देते हैं करीब
एक रात के लिए या 4-5 घंटे के लिए। 4-5 घंटे के बाद लेके आई हूँ, 4-5 घंटे के बाद में लेके आई हूँ। रात में रखा था, अब तो मैं सुबह में ही लेके आई हूँ। और देखिए यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से सेट हो रही है। तो अभी ये आइसक्रीम बनी नहीं है, बहुत ही अच्छे से सेट हो रही है। देखिए जैसे मैं इस तरीके से इसको खुरस ही रही हूँ तो वो अच्छे से खुरची भी नहीं जा रही थी। इसमें ना थोड़े क्रिस्टल भी बन जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने ये मिक्सी का जार ले लिया है और इसके टुकड़े सुकड़े करके काट पीट के इसको इसमें डाल देते हैं, क्योंकि हमें इसका एक बढ़िया सा स्मूथ सा क्रीमी टेक्सचर वाला एकदम पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो जो मैं चम्मच से लग रही थी उसमें बहुत ज़्यादा देर लग जाती। और आप सामने देख रहे हैं कुकर रखा हुआ है, तो मैं खाना भी बना रही थी। तो मैं चाकू उठा के लेके आ गई थी, चाकू से इसके मोटे मोटे से पीस कट कर लिए हैं और मिक्सी के जार को अच्छे से भर लिया है। इसमें से मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम वैसे भी बना के देखी थी, तो बच्चे उसमें थोड़ा मीठा कम बता रहे थे, तो यहाँ पे मैंने और मीठा डाल दिया है। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा, ये आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा मीठी अच्छी लगती है। जैसे मैंने चीनी डाल ली है, ढक्कन लगा लिया है, चलते हैं अपनी मिक्सी के पास। तो उसको मैंने बहुत ही बढ़िया से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। और कुल्फ़ी बनाने के लिए कुल्फ़ी मोल्ड ही लेके आ गई हूँ। इनको मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ किया हुआ है। इनकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, मैं आपको बता देती हूँ। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं, दिखाने में वो भारी दिखाते हैं लेकिन कभी कभी चीज़ें हल्की भेज देते हैं। तो क्या होता है ना, ये हल्के होने के वजह से जैसे मैं इनको रखती हूँ ना, तो इनमें थोड़े से नीचे से मतलब हम बोलते हैं जैसे गद्दे से पड़ गए हैं, मतलब इनका बैलेंस बनता नहीं है रखने से। चलिए कोई बात नहीं। 2 मैं मिट्टी वाले गिलास भी लेके आ गई हूँ। अगर ये जो हमारा घोल बनेगा यानी जो पेस्ट बन रहा है ये बच गया तो उसमें जमा दूँगी। जो मैंने यहाँ पे ड्राई नट्स वगैरह को चॉप किया था वो इसमें डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो आइसक्रीम का ये बेस हमारा बनके तैयार हो चुका है। और ये जो कुल्फ़ी मोल्ड है इनको पहले में पानी में थोड़ा सा गीला कर लेना है। इससे जब हम आइसक्रीम को डिमोल्ड करते हैं ना, मतलब निकालते हैं, तो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। अगर ये सूखे सूखे रहेंगे तो आइसक्रीम थोड़ी चिपक सी जाती है। तो आप पहले इनको थोड़ा सा पानी में अच्छे से डिप कर लीजिएगा। तो मैं धो के लेके आ गई थी ना साथ के साथ ही यहाँ पे, और इनको अच्छे से हम भर देते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी ऐसा लग रहा है ना वापस से जैसे दूध गाढ़ा हो जाता है ओनली, लेकिन ये बहुत गाढ़ा एक बेस बन के तैयार हुआ है और इसी की आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर जो ये मिट्टी का कुल्हड़ था केवल एक ही भरा है, दूसरा मेरा ऐसे ही रखा रह गया है बेचारा, कोई बात नहीं। इनका हम ढक्कन लगा देते हैं। तो इनको मुझे बहुत सेफ्टी से उठाना और रखना पड़ रहा है। इनकी जो नीचे वाली तली है, मतलब ये जो कुल्फ़ी मोल्ड है बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटी है, बारीक सी है, और वो इनकी जो मतलब तली है उनका बैलेंस भी आउट हो रहा है। तो ये थोड़े से ना हिल डुल से रहे हैं। चले कोई बात नहीं, हमारा जो मेन मकसद है वो है कुल्फ़ी बनाने का, एकदम बाज़ार के जैसी या फिर ठेली के जैसी, या पहले टाइम में क्या करते हैं ना घर में बनाते थे उसी की तरीके की हम ये आइसक्रीम बना रहे हैं। मिट्टी का जो ये कुल्हड़ था इसको मैंने बटर पेपर से कवर कर दिया है और एक बैंड लगा के इसको रख दिया है। ये मैंने अर्नव वाला लंच बॉक्स से ले लिया है, इसमें ये अच्छे से सेट हो गई है और इनको फ्रिज में रख देते हैं। तो चलिए अब मैं इनको रख रही हूँ दिन में, ठीक है ना। तो दिन में ना फ्रिज खुलता रहता है और जो आइसक्रीम जमने वाला प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा सा टाइम देर से होता है नहीं। रात में रख देते हैं तो 4-5 घंटे में जम के तैयार हो जाती है। ऊपर से मेरा फ्रिज भी छोटे वाला है। चलिए कोई बात नहीं है। पता है इनको क्या किया मैंने, तो इनको कल दिन में रखा था, सही बात तो ये है, और किसी वजह से हमारे यहाँ पे लाइट ख़राब हो चुकी थी तो ये दिन में भी रखी रही और पूरी रात भी ये जमी है। और अब टाइम हो रहा है करीब 10:30 से 11 बजे का, ये तीसरा दिन हो चुका है। बहुत लंबा प्रोसेस चला है इन कुल्फ़ी को बनाने में। और नव को देखिए कितनी बेचैनी हो रही है। तो मैं तो खाना ही बना रही थी, हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे तो बच्चों को छोटी छोटी भूख लगी और खासकर आइसक्रीम वगैरह कोई चीज़ ऐसे बना के रख दो तो उसी पे ध्यान रहता है बच्चों का। तो ये उठा के लेके आ गए थे, बोले मम्मी इनको भी निकाल दो, हमें फटाफट से खानी है, ठीक है ना। तो चलिए इनको डिमोल्ड कर लेते हैं। और जो आइसक्रीम है बहुत ही अच्छे से सेट हो रही है। मैंने स्टिक लेके रखी हुई है, पिछले साल ही लेके रख ली थी, खासकर कुल्फ़ी बनाने के लिए ही। एकदम ठेली के या फिर बाज़ार के जैसी कुल्फ़ी जब बनाई जाती है तो बहुत मतलब देखने में बड़ा अच्छा सा लगता है जैसे बाज़ार में खा रहे हो, लेकिन ये घर पे उससे भी ज़्यादा अच्छी बनती है क्योंकि एकदम हाइजेनिक तरीके से बनाई जाती है। एक कुल्फ़ी को मैंने डिमोल्ड कर लिया है, ये मेरी पहली कुल्फ़ी है और सबसे पहले इसको हम रख नहीं सकते हैं। देख रहे हैं ना नीचे को कैसे टपाटप करके ये चूस ही रही है। अच्छा, क्रीमी और टेस्टी आइसक्रीम की पहचान यही होती है, वो बहुत जल्दी से पिघलने लगती है। आपने देखा होगा कभी आपने बचपन में इस तरीके की जो नॉर्मली दूध की कुल्फ़ियाँ आती थी, हमारे यहाँ पे आती थी, घर पे बनाते थे उनको बिना फ्रिज के ही,
तो वो निकलते के साथ ही ना एकदम से ऐसे पिघलनी शुरू हो जाती थी, तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट था। तो इसमें वही टेस्ट आया हुआ है। जैसे मैं इसको मोल्ड से निकाल रही हूँ तो साथ के साथ ही एकदम पिघलती जा रही है। और जो ये मेरी बेटी है, ये आइसक्रीम खाने के बजाय इसकी नज़र मिट्टी वाले कुल्हड़ पे, इसे पता है कि उसमें ज़्यादा वाली आइसक्रीम है। तो बोल रही थी मुझे ये नहीं खानी है, मुझे वो वाली खानी है। तो कभी कभी बड़ा सिर दर्द कर देते हैं बच्चे। चलिए मैं क्या करती हूँ, जितनी की मुझे ज़रूरत है मैं केवल इतनी ही आइसक्रीम यहाँ पे निकालूंगी और बाकी की ना रख दूँगी। आज ना घर में गेस्ट आ गए हैं और मैं सोच रही हूँ चलिए एक एक कुल्फ़ी उनको भी दे देते हैं। जिसकी किस्मत की चीज़ होती है उसके पास चली ही जाती है। हालांकि उनके पास गई नहीं थी, उनकी किस्मत में नहीं था, सही बात तो ये है। तो एक कान्हा जी की मैंने निकाल दी है, एक बेटी को मैंने दे दी है और 3 मैंने यहाँ पे निकाल ली है। तो ये दूसरी नहीं है, ये तीसरी कुल्फ़ी गई है मेरे हस्बैंड को। और जब उन खा रहे थे ना, मतलब बोल रहे थे बाज़ार से तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कुल्फ़ी है। कभी कभी हम बाज़ार से लेके आ जाते हैं, साल में एक आध बार, ज़्यादा कभी नहीं लेके आते। तो बोल रहे थे कि बाज़ार से कभी भी मत लाया करो, कभी कभी ना यही बना लिया करो। तो यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं कुल्फ़ी को एंजॉय। तो मैंने यहाँ पर 5 कुल्फ़ी निकाल ली थी। हमें यहाँ पर ज़रूरत थी केवल 4 ही कुल्फ़ी की, बल्कि मैंने अपने वाली कुल्फ़ी भी फिर जो है मतलब पोस्टपोन कर दी थी। मैंने बोला चलिए मैं इन्हीं में से ही खा लेती हूँ, मिट्टी कुल्हड़ में से खा लूँगी, इनको रख देते हैं, मेहमान आएंगे ना तो उनको दे देंगे। तो चलिए, वाकई ना दोस्तों बहुत ही आसान है इनको घर पे बनाना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों को बना के देते रहना चाहिए। बच्चे ऑटोमेटिक ही बाज़ार की चीज़ों की तरफ अट्रैक्टिव नहीं होते हैं और बहुत ही मतलब मन लगा के खाते हैं और अपने आप से ही बाहर की चीज़ों को मना कर देते हैं। भाई मेरे बच्चे तो कर देते हैं, मुझे अपने बच्चों का पता है। अगर मैं बोलूँ ना बच्चों को बाहर से खिलाने को तो एकदम मना कर देंगे।